अस्सलाम वालेकुम ऑल दी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज इसमें हम सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस एज वेल एज जो फेडरल केमिस्ट्री इंटर के जो एमसीक्यूज इस चैप्टर के तो वो भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कहाँ से ऑब्टेन किए हो, प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन किए हो। मोस्ट कौन सा होता है, शुगर्स एंड सम अल्कलॉइड्स। अल्कलॉइड किसे बोलते हैं, अल्कलॉइड से बोलते हैं विच कंटेन्स एट लीस्ट वन हाइड्रोजन एटम, विच कंटेन एट लीस्ट वन हाइड्रोजन एटम्स। पहले तो यही था एट लीस्ट, उसमें क्या रिंग हो, पायरिडिन रिंग हो, मीन्स नाइट्रोजन इस पेंटागोनल स्ट्रक्चर हो जिसको पायरिडिन रिंग बोलते हैं। मीन्स अगर ये स्ट्रक्चर हो गया तो ये क्या हो जाएंगे, अल्कलॉइड्स होंगे। तो उसके बाद यहाँ पे अकरिंग नाइट्रोजन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मीन्स अल्कलॉइड नेचुरली अकरिंग नाइट्रोजन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सम टर्पिन्स, टर्पिन्स आप लोगों ने बायोलॉजी टर्पिनॉइड्स वहाँ पे पढ़े होंगे। ये क्या होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, किसे आइसोपेरिनॉइड से कंसिस्ट किए हुए हैं, आइसोपेरिन से। मीन्स उसका फार्मूला C5H8 होता है, उसको आइसोपेरिन्स बोलते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ये जो केमिकल्स हैं उनमें क्या है, एंटीजेंस, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन्स, लिपिड्स, फैटी एसिड, फैट, ऑयल, न्यूरोट्रांसमीटर। पहले तो आप लोगों को सारों का पता है, मगर यहाँ पे जो बात आ गया न्यूरोट्रांसमीटर, इसको बोलते हैं केमिकल मैसेंजर। ये क्या होता है, केमिकल मैसेंजर रिलीजर होता है। इसमें केमिकल मैसेज कौन कौन से होते हैं, इसमें एसिटाइल कोलाइंस होता है। यहाँ पे बात करते हैं किसका, न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या होता है, केमिकल मैसेंजर रिलीजर, केमिकल मैसेंजर रिलीजर। आप लोगों ने एक न्यूरोट्रांसमीटर की बात कहाँ पर, साइनेप्स, आप लोगों ने बायोलॉजी इंटर में साइनेप्स पढ़ा होगा। साइनेप्स में ये होते हैं, मीन्स किसके लिए होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए। उसमें ये क्या पढ़ते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, मीन्स मसल्स को किसमें, ये एक न्यूरॉन से मसल्स तक जो केमिकल रिलीज करते हैं फॉर दी किसके, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए, उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, पेप्टाइड्स, अमाइनो एसिड, लेक्टिन्स। लेक्टिन्स क्या होता है, लेक्टिन्स वो प्रोटीन है जो किसको, शुगर को बाइंड करता है। मीन्स ये क्या करता है, शुगर बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो केमिकल्स रखे हैं उन केमिकल्स का थोड़ा सा जिक्र करते हैं। हमारे पास जो केमिकल्स हैं, पहला जो केमिकल हमारे पास है क्या है, क्विनीन। ये क्या है, एंटी मलेरियल, एंटीपायरेटिक। मीन्स क्या होता है, एंटी मलेरियल, एंटीपायरेटिक मेडिसिन से। एंटी मलेरियल मीन्स हम किससे निजात देता है, मलेरिया से। मलेरिया डिजीज होता है उनके अगेंस्ट होता है। एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक मीन्स ये क्या करता है, जो हमारे को पायरिया हो जाता है, मीन्स पायरेटिक डिजीज़ हो जाता है, मीन्स क्या हो जाता है, बुखार हो जाता है, मीन्स क्या होता है, हमारे को इलनेस होती है, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, एंटीपायरेटिक मेडिसिन लेते हैं। वो कहाँ से, क्विनाइन ट्री से ऑब्टेन किए जाते हैं। मीन्स ये दरअसल कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, हमारे साइन जो सोसाइटी में क्या मौजूद होता है, सोसाइटी में जो हमारे पास क्या मौजूद है, क्विनाइन ट्री जो मौजूद होता है, उसमें से हम क्या ऑब्टेन करते हैं, क्विनीन ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद हमारे पास निकोटीन है। निकोटीन एक ड्रग तौर भी इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिन तौर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये बात याद रखना, क्योंकि अगर इनके डेली यूजेस हो गई, मीन्स निकोटीन के या कोई भी और मेडिसिन होगा उसका डेली यूजेस करेंगे, तो ऑब्टेन यूज्ड एज अ ड्रग, वो क्या होता है, ड्रग्स तौर एक्ट करता है। ड्रग्स मीन्स उसका वो जिसका बंदा क्या हो जाए, एडिक्टिव हो जाए, मीन्स उसका आदी हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं, उसको ड्रग बोलते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, इंसेक्टिसाइड्स। क्या होता है, ये इंसेक्टिसाइड्स हो जाते हैं। इज ऑब्टेन फ्रॉम द निकोटीन तंबाकू का प्लांट कौन सा है, तंबाकू प्लांट से। बहुत सारे कंट्रीज़ में लगाया जाता है, वहाँ पे बोया जाता है, तो ये क्या हो जाता है, निकोटीन तंबाकू से। दूसरी बात हमारे पास क्या है, मिथेनल। मिथेनल क्या होता है, ये जो है मिथेनल किससे ऑब्टेन किया जाता है, मिथेनल, मिथा स्पीशीज़ है उसका मिंट नेम है, तो उससे ये मिथेनॉल ऑब्टेन किया जाता है। मिथेनॉल किसके लिए यूज़ होता है, ये दरअसल होता है डायलेशन ऑफ कैपिलरीज एंड इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन। किसके लिए,
एरोबिफिशेंस होता है, मीन्स ये क्या करता है, सिंपली यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अगर ये हमारा मसल है, जिस भी जगह पे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमें क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, तो हम क्या करें, ये मेडिसिन वहाँ पे क्या करते हैं, स्प्रेड आउट करते हैं, थोड़ा सा लगा लेते हैं, वो क्या हो जाता है, रेडनेस हो जाती है। क्या हो जाती है, रेडनेस। जैसे रेडनेस हो जाती है उसमें से यहाँ से पेन रिलीफ कर देता है। क्या करता है, पेन रिलीफ। पेन रिलीफ क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कैपिलरीज इंक्रीज दी ब्लड रिलेशन, मीन्स डायलेशन कहाँ होता है, कैपिलरीज में, एंड ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। किससे ऑब्टेन किया जाता है, मेंटा से। उसके बाद हमारे पास स्पीशीज़ जो है डिजीज़, कौन कौन से, बहुत सारे डिजीज़ के लिए काफूर भी यूज़ किया जाता है। कैम्फूर जो है वो कौन सा है, कैम्फूर सेम है, इसका भी काम क्या है, रूबिफिकेशन डिजीज, रूबिफिकेशन मीन्स ये भी डायलेशंस ऑफ किसका, कैपिलरीज का, एंड इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं कैम्फूर को। ये कहाँ से ऑब्टेन किया, कैम्फूर का खुद का ट्री, कैम्फूर ट्री से ऑब्टेन किया जाता है कैम्फूर। और उसके बाद हमारे पास है कौन सा, रूटीन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैपिलरी फ्रेजिलिटी, मीन्स यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल बात करें, ये हमारे पास कैपिलरी है, अगर ये कैपिलरीज में क्या हो जाता है, कहीं पर भी फ्रेजिलिटी हो जाए, तो ये क्या करते हैं, फ्रेजिलिटी को ट्रीटमेंट फॉर द कैपिलरी फ्रेजिलिटी, फ्रेजिलिटी मीन्स टूट जाना, ब्रेक हो जाना, यहाँ पे क्या करते हैं, रिटेन को यूज़ करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कैपिलरी फ्रेजिलिटी। यहाँ ये जो है कहाँ से ऑब्टेन किया जाए, ऑब्टेन फ्रॉम द सिट्रस स्पीशीज़, कहाँ से, ऑरेंज से या ग्रेप फ्रूट से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है क्या है, हेस्पेरिडिन यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैपिलरी फ्रेजिलिटी, ये भी कैपिलरी फ्रेजिलिटी के लिए कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, ऑरेंज से। उसके बाद हमारे पास क्या है, सर्क्यूमिन, ये क्या होता है, कोलेरिटिक डिजीज, कोलेरिटिक इज ऑब्टेन फ्रॉम द टर्मेरिक। ये दरअसल किसको बोलते हैं, हल्दी को। ये जो हल्दी होती है, आप लोगों ने देखा होगा हल्दी, ये उसके लिए होता है, मीन्स ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, हल्दी के खुद के क्या होते हैं, प्लांट से, जिस प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, टर्मेरिक। उसका नाम कोकीन है, कोकीन भी क्या है, एनेस्थेटिक के लिए यूज़ किया जाता है, मीन्स एनेस्थेसिया के लिए, ऑब्टेन फ्रॉम कहाँ से, कोका प्लांट्स, ठीक। अगर यहाँ पे आप देख लें, जो इनका मैं ग्रीन से हाईलाइट कर लेता हूँ, ये जो हो गया और उसके बाद ये हो गया, ये मीन्स उसका क्या है, बोटेनिकल नेम है, ये क्या है, उसके बोटेनिकल नेम्स हैं। और उसके ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखा हुआ है वो कॉमन नेम है, ये क्या होते हैं, इसके कॉमन नेम्स। उसके बाद हमारे पास जो है क्या है, कोकीन, कोकीन का हो गया था, कोका प्लांट से ऑब्टेन किया था, एनेस्थेटिक के लिए यूज़ किया जाता है। काफीन, जो कैफीन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, मीन्स अगर बंदा रोज़मर्रा ज़िंदगी का एडिक्टिव हो जाए कैफ़ीन का, तो वो क्या करता है, ये कैफ़ीन कहाँ से ऑब्टेन, टी, कॉफ़ी एंड कोका से ऑब्टेन किया जाता है। मीन्स इसमें क्या होता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो क्या होता है, स्टिमुलेट हो जाता है। क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, स्टिमुलेट हो जाता है, वो इसके एडिक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, ब्रोमेलिन, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, कहीं पर भी क्या इन्फ्लेमेशन हो तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है, हमारे पाइनएप्पल्स में, पाइनएप्पल से क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। उसके बाद हमारे पास इसके MCQs हैं, MCQs भी सॉल्व करके देखते हैं। द मेजर पोर्शन ऑफ नेचुरल गैस, मेजर पोर्शन ऑफ नेचुरल गैस क्या है, आप लोग को याद हो, हमारे पास 85% क्या था, नेचुरल गैस में 85% क्या था, मीथेन। तो मीन्स मेजर पोर्शन में कौन हो गया, मीथेन हो गया, तो ऑप्शन क्या होगा, डी, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन एटम्स फॉर्म्स, कार्बन एटम्स कौन ऑब्टेन करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में से। अब देख लें, कार्बन्स किससे बाइंड होता है, हाइड्रोजन से, या कार्बन किससे बाइंड होता है, ऑक्सीजन से। मुझे पता है यहाँ पे कोई नॉन मेटल्स आ रहे हैं, नहीं, कोई भी नॉन मेटल्स नहीं। अगर कोई भी नॉन मेटल ना हो तो वो बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे क्या बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं जिसमें क्या हो, बेंजीन रिंग हो, क्या हो, बेंजीन रिंग, तो ये क्या हो जाता है, एरोमेटिक। एरोमेटिक प्रोपेनॉल, क्या इसमें बेंजीन रिंग होगा, नहीं। प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, CH2 एंड OH मीन्स प्रोपेनॉल। और उसके बाद साइक्लोहेक्सिन मीन्स इसमें कहीं पर भी एक डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर आ जाए, ये हो गया साइक्लोहेक्सिन।
मीन्स इसमें किसी में भी बेंजीन रिंग्स नहीं आ रहा है। तो बेंजीन रिंग कहाँ पे, ओनली हमारे पास जो स्ट्रक्चर है किसका है, यहाँ पे क्या लिखा है, बेंजीन। तो क्या होगा इसका ऑप्शन, बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड्स। देयर आर फ्यू होमोलॉगस सीरीज कंपाउंड्स, द एक्जिस्टेंस ऑफ होमोलॉगस सीरीज ड्यू टू, किस वजह से होमोलॉगस सीरीज एग्जिस्ट करता है, होमोलॉगस सीरीज किसकी वजह से, फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से। अगर हम बात करें CH3 और CH3, अब यहाँ पे देखें अगर मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ CH4 से CH3, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है सर, इसमें डिफरेंस CH2 का डिफरेंस आ रहा है। मीन्स सेम फंक्शनल ग्रुप्स में होमोलॉगस सीरीज एप्लीकेबल है, अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स में होमोलॉगस सीरीज एप्लीकेबल नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, होमोलॉगस सीरीज का क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप्स हो गए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हेट्रोसाइकिल, यहाँ पे कौन सा कंपाउंड हेट्रोसाइकिल है, पायरिडिन भी हेट्रोसाइकिल है क्योंकि इसमें कार्बन के साथ क्या जाता है, नाइट्रोजन भी आता है, पायरोल्स में भी आता है, थाइफिन भी क्या होते हैं, हेट्रो, सारे क्या होते हैं, हेट्रोसाइकिल कंपाउंड्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, इसका ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दीज आर क्या होते हैं, हेट्रोसाइकिल कंपाउंड्स। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग वन विच इज़ अल्कोहल, इसमें कौन सा अल्कोहल है, आप लोग याद हो मैंने बोला अल्कोहल का, अगर आप लोगों को जनरल फार्मूला याद हो तो मैंने बोला क्या लिखा था, ROH, क्या हो जाएगा, अल्कोहल। आर में कोई भी ग्रुप आ जाए। आप देखें यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है, हेलाइड्स है, यहाँ पे COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे क्या है, ROR ईथर है। तो ये क्या ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, अल्कोहल का है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन जो है क्या है, लेसन सोल्यूशन। लेसन सॉल्यूशंस प्रिपेयर द डायरेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स इन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच मेटल इज यूज्ड फॉर द रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्शन के लिए। आप लोग याद हो लेसन सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, सोडियम एक्सट्रेट। क्या, क्योंकि उसमें क्या एलिमेंट्स मौजूद है, सोडियम एलिमेंट्स मौजूद है, सोडियम एसिड बोलते हैं। When silver nitrate is added to लेसन solution, which color is formed for the iodine? आयोडीन के लिए कौन सा कलर ऑब्टेन किया जाता था, आप लोगों को याद हो तो अगर क्लोरीन का बात करें तो क्लोरीन के क्या आता था, वाइट। ब्रोमीन के लिए क्या आया था, पेल येलो, पेल। और आयोडीन के लिए क्या था, डीप येलो। तो क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा डी, डीप येलो। When water vapors are passed over the white anhydrous copper sulfate, which color is formed? मीन्स अगर क्या करते हैं इसमें, आप लोगों को याद हो ये किसका टेस्ट के लिए था, ये जो हमारे पास टेस्ट था किसके लिए, हाइड्रोजन टेस्ट के लिए था। क्या करते थे हमने, क्या किया था, वाटर प्लस कॉपर सल्फेट। जैसे ही वाटर किससे रिलेटेड, कॉपर सल्फेट से ऐड हो रहा था तो क्या बन रहा था, कॉपर सल्फेट 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड। तो यहाँ पे जैसे पेंटाहाइड्रेटेड बन रहा था मीन्स इसमें क्या कलर क्या हो रहा था, कलर भी ब्लू हो रहा था। मीन्स हम क्या बोलेंगे, इसका ऑप्शन क्या होगा, ब्लू कलर। ऑप्शन इसका करेक्ट है, इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो ब्लू कलर कहाँ पे, वाटर वेपर्स डीप ब्लू कलर, ये ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ बकीबाल, बकीबाल के जो सिंपलेस्ट फॉर्म है बाल कंटेंट्स कार्बन एटम्स, कितने कार्बन एटम्स होते हैं इसमें, कार्बन में क्या होते हैं, 60 कार्बन एटम्स होते हैं। द मॉलिक्यूल्स कंटेन मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप नोन एज ए, अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स उसको आप बोलते हैं पॉली फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये था क्या सोसाइटीज़ एज वेल एज MCQs फ्रॉम द फेडरल टेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़। और दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा कल इंशाल्लाह वो हम पढ़ेंगे किसके लिए, जो चैप्टर नंबर हमारा 16 होगा वो स्टार्ट कर लेंगे। चैप्टर नंबर 16 कल से स्टार्ट होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।